गांव का हर इंसान उस रात डरा हुआ था। एक साधु अचानक प्रकट हुआ और ठीक आधी रात को मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कोई नहीं जानता था वो साधु कौन था और क्यों आया था। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवग्राम। वहां हर साल महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन होता था, लेकिन इस साल कुछ अजीब घट रहा था। गांव के लोग कह रहे थे कि मंदिर से रात के समय घंटी बजने की आवाजें आती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। गांव का प्रधान हरिदेव इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता, लेकिन फिर एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी हुई थीं और आंखें इतनी तेज कि लगता था वो आत्मा तक को पढ़ सकती हैं। साधु ने मंदिर के बाहर बैठकर केवल एक ही बात कही, यह भूमि पवित्र है, परंतु इसके नीचे कुछ ऐसा है जो उजागर नहीं होना चाहिए। इसे छेड़ोगे तो परिणाम भयंकर होंगे। गांव वाले चौंक गए। आखिर साधु क्या कह रहा था? किसी को कुछ समझ नहीं आया। हरिदेव ने साधु की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, बाबा, आप यहाँ डरे सहमे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कृपया गांव छोड़ दे। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो चला जाऊंगा, पर जब तू सच से टकराएगा तब मेरी बात याद आएगी। दरअसल गांव में एक नया अस्पताल बनाने के लिए मंदिर के पास खुदाई शुरू होने वाली थी। खुदाई शुरू होते ही अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को बच्चों का रोना, पशुओं का बीमार पड़ना और मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना। एक रात खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक पुरानी शिवलिंग जैसी आकृति मिली, लेकिन जैसे ही किसी ने उसे छूने की कोशिश की, जोर का भूकंप आया और खुदाई रोकनी पड़ी। गांव वाले डर गए। अब उन्हें साधु की बातें याद आने लगी। हरिदेव का बेटा गोपाल अचानक बीमार पड़ गया। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब उसकी पत्नी रोती हुई हरिदेव के पास आई और बोली, आपने उस बाबा की बात नहीं मानी, अब हमारा बेटा मर रहा है। हरिदेव टूट गया। हरिदेव ने उस साधु की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह मंदिर के पास उसे वही साधु समाधि की मुद्रा में बैठा दिखा। साधु ने आंखें खोली और बोला, तू अब तैयार है सत्य जानने के लिए। साधु हरिदेव को मंदिर के गर्भगृह में ले गया और बोला, ये मंदिर हजारों साल पुराना है। यहाँ महादेव ने स्वयं लिंग रूप में प्रकट होकर एक दैत्य का वध किया था। इस भूमि के नीचे आज भी वो दिव्य ऊर्जा है। इसे छेड़ना ब्रह्मांडीय संतुलन बिगाड़ सकता है। हरिदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वही सिर झुका दिया और बोला, मैंने अहंकार में आकर उस शक्ति का अपमान किया। साधु ने हरिदेव से कहा, पश्चाताप ही मोक्ष का मार्ग है। अगर तू सच्चे मन से क्षमा मांगेगा तो तेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। हरिदेव ने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर मंदिर में महाशिवरात्रि की रात विशेष रुद्राभिषेक किया। जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण हुआ, मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसी समय हरिदेव को उसके बेटे के ठीक होने की खबर मिली। अगले दिन गांव वाले साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचे, लेकिन वो वहां नहीं था। उसकी जगह पर केवल एक पर्ची पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जब जब मनुष्य अहंकार में ईश्वर की भूमि को अपवित्र करेगा, मैं फिर लौटूंगा। महाकाल। लोग कांप उठे। क्या वो साधु वाकई में भगवान शिव के किसी रूप में आया था? ईश्वर हर स्थान पर है। हम जब अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार में आकर धर्म और प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो संकट निश्चित है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और आस्था हर संकट को हर सकती है।